हमारे नेशनल इनकम के टॉपिक का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम को। हम नेशनल इनकम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर जो हम नेशनल इनकम का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम डोमेस्टिक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डोमेस्टिक इनकम का टॉपिक डिस्कस किया था, तो यहाँ नेशनल इनकम के टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम साथ के साथ इसे कंपेयर करेंगे डोमेस्टिक इनकम के साथ। ठीक है, ताकि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। नेशनल इनकम इज फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम का मीनिंग हम क्या बोल रहे हैं कि ये फैक्टर इनकम होती है जो कि कौन अर्न कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, ओनली एंड ओनली नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं जो फैक्टर इनकम, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम याद होगी आपको, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अर्न करते हैं। लैंड रेंट अर्न करती है, लेबर वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो हमारे 4 टाइप्स की फैक्टर इनकम होती हैं, ये फैक्टर इनकम जब किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं तो उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनल इनकम में हम सिर्फ किसकी इनकम लेते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स की। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स चाहे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में थे या फिर हमारी कंट्री के आउटसाइड थे। ठीक है, तो हम नेशनल इनकम में सिर्फ ओनली एंड ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को लेते हैं, चाहे ये फैक्टर इनकम उन नॉर्मल रेजिडेंट ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है चाहे आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने फैक्टर इनकम अर्न की है उन सब का समीशन क्या होगा, नेशनल इनकम। अब जरा हम डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन पे जाएंगे। याद करो तो हमने वहाँ डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग ये पढ़ा था कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की गई है उन सब का टोटल डोमेस्टिक इनकम होता है। फिर ये फैक्टर इनकम चाहे रेजिडेंट्स की हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स की। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट दोनों की फैक्टर इनकम होती है। लेकिन हम यहाँ पे नेशनल इनकम में क्या कह रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होगी, ये सम टोटल होगी फैक्टर इनकम अर्न बाय द ओनली एंड ओनली नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम होगी, चाहे वो फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई हो चाहे आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल इनकम क्या इंक्लूड करती है। नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम दैट इज अर्न बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। किसकी फैक्टर इनकम, जो कि हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है, कहाँ पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। मतलब हमारी कंट्री के बाहर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां पे हमारे जितने भी रेजिडेंट ने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि नेशनल इनकम में वो सारी फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है, कहाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मतलब हमारी कंट्री के बाहर हमारे जितने भी रेजिडेंट ने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है वो नेशनल इनकम में आएगी, क्योंकि अभी हमने बोला था कि नेशनल इनकम क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम होती है जो कहीं भी अर्न की गई हो, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। तो नेशनल इनकम में वो इनकम भी इंक्लूडेड होगी जो फैक्टर इनकम आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई है बाय आवर रेजिडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेशनल इनकम क्या एक्सक्लूड करता है, नेशनल इनकम में क्या नहीं होगा। नेशनल इनकम एक्सक्लूड द फैक्टर इनकम
अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो नेशनल इनकम में क्या होगा, वो फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं होगी जो कि किसने अर्न की है, नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की है। और कहाँ अर्न की है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, याद करो हमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम में दोनों की ही इनकम इंक्लूडेड होती है, रेजिडेंट्स की भी और नॉन रेजिडेंट्स की भी। तो हम यहाँ नेशनल इनकम में क्या कर रहे हैं कि हमने नेशनल इनकम में तो सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम लेनी है, तो इस वजह से नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट्स की इनकम जो होगी, जो कि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है, तो वो फैक्टर इनकम क्या है, एक्सक्लूड कर दी जाती है। कहाँ, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेशनल इनकम को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम फैक्टर इनकम होती है जो कि किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं। ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड किया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन नॉर्मल रेजिडेंट ने इस फैक्टर इनकम को कहाँ अर्न किया है। ठीक है, मे बी उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया हो, मे बी उन्होंने आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न किया हो। और इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे रेजिडेंट की वो सारी इनकम इंक्लूड करेंगे जो उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अर्न किए हैं, मतलब आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी उन्होंने जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। और क्या एक्सक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम में हम उन सभी नॉन रेजिडेंट्स की इनकम एक्सक्लूड करेंगे जो उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है, क्योंकि नेशनल इनकम में हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड करते हैं। तो आई होप आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंपेयर डोमेस्टिक इनकम विद नेशनल इनकम। हम यहाँ एक लास्ट टाइम कंपेयर करेंगे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम के साथ, ताकि हमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम का हमने मीनिंग पढ़ा था, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अर्न्ड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का, जो कि अर्न की गई हो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, और हो सकता है कि ये फैक्टर इनकम जो है उस डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट बोथ ने ही अर्न की हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ बोथ रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, कि डोमेस्टिक इनकम रेजिडेंट्स की प्लस नॉन रेजिडेंट दोनों की ही फैक्टर इनकम को इंक्लूड करती है। ऑल्दो हमने नेशनल इनकम का मीनिंग क्या पढ़ा था कि ये सम टोटल होती है फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। ठीक है, कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, ये सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का जो कि ओनली एंड ओनली किसने अर्न की हो, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम में सिर्फ हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की ही फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ रेजिडेंट्स ओनली। ठीक है, कि नेशनल इनकम में सिर्फ रेजिडेंट्स की, नॉर्मल रेजिडेंट्स की ही इनकम इंक्लूडेड होती है। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर हो चुका है कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम को इंक्लूड करती है, ऑल्दो नेशनल इनकम ओनली एंड ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड करती है। तो अब हम कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कन्वर्जन की। हमने देखा कि डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट दोनों की फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, लेकिन नेशनल इनकम में ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की इनकम होती है। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड कर लें और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को एक्सक्लूड कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम। तो हम इसे एक फॉर्मूला से क्लियर करेंगे। डोमेस्टिक इनकम जिसमें क्या है,
रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, दोनों की फैक्टर इनकम है। तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम में क्या करते हैं, ऐड करेंगे, हम किसे ऐड करेंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम में हमारे रेजिडेंट्स की वो इनकम इंक्लूड कर लेंगे जो उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब आउट ऑफ कंट्री जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है, उसे हम अगर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड कर लेंगे जो कि पहले इंक्लूडेड नहीं थी। और दूसरा काम हम क्या करेंगे कि अगर हम इस डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, कि जितने भी रेजिडेंट्स ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है उसे हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेस्टिक इनकम में हम हमारे रेजिडेंट्स की वो इनकम इंक्लूड कर रहे हैं जो कि उन्होंने आउट ऑफ कंट्री, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न की है। और इस डोमेस्टिक इनकम में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, उन नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को माइनस कर रहे हैं जिन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में फैक्टर इनकम अर्न की है। तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक इनकम में ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की इनकम रह जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, इसको दोबारा देख लेंगे एक बार। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों की फैक्टर इनकम इंक्लूडेड होती है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है। तो जब उसमें हम ऐड कर लेंगे हमारे उन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम जो उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न की है, और जितने भी नॉन रेजिडेंट ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में फैक्टर इनकम अर्न की है उसकी फैक्टर इनकम को माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अभी हमने जस्ट सीखा कि कैसे हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, बट ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स दोनों की फैक्टर इनकम होती है। और वो कौन सी फैक्टर इनकम होती है, जो कि कहाँ अर्न की गई है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में। और नेशनल इनकम में ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की इनकम होती है, चाहे वो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई हो सकता है वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई हो, और हो सकता है वो किसी फॉरेन कंट्री में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि नेशनल इनकम में ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की इनकम होगी, तो फर्स्ट स्टेप में हम इस नेशनल इनकम में से क्या माइनस करेंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इस नेशनल इनकम में से हम हमारे उन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को माइनस कर देंगे जो उन्होंने फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हम वो फैक्टर इनकम ऐड कर लेंगे जो कि नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। ठीक है, तो इन दो स्टेप से क्या होगा कि इस नेशनल इनकम में हमारे उन नॉन रेजिडेंट्स की इनकम ऐड हो जाएगी जो कि हमारी कंट्री में अर्न की गई है, और दूसरा क्या होगा कि इसमें से वो फैक्टर इनकम माइनस हो जाएगी जो हमारे रेजिडेंट्स ने आउट ऑफ कंट्री जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की है। ठीक है, तो इन स्टेप से क्या होगा कि इस नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम इंक्लूड हो जाएगी जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है, और क्योंकि हम हमारे रेजिडेंट्स की वो फैक्टर इनकम माइनस कर रहे हैं जो उन्होंने हमारी कंट्री में अर्न नहीं की है, तो इससे क्या होगा कि इस नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट और उन रेजिडेंट्स की इनकम ही रह जाएगी जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की फैक्टर इनकम होती है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में
अर्न की गई होती हैं। ठीक है, तो इसे एक बार दोबारा देख लेंगे कि हम कैसे नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इनकम होती है जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है, और नेशनल इनकम में ओनली और ओनली रेजिडेंट्स की इनकम होती है, जिसमें से कुछ पार्ट उन्होंने हमारी कंट्री में अर्न किया होता है और कुछ पार्ट जो फैक्टर इनकम का होता है वो उन्होंने फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न किया होता है। तो इस नेशनल इनकम में जब हम नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को ऐड कर लेंगे जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है, और उस फैक्टर इनकम को माइनस कर देंगे जो कि हमारे रेजिडेंट ने फॉरेन कंट्री में जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उससे अर्न की गई हो, तो इस स्टेप से क्या होगा कि इस इनकम में सिर्फ उन रेजिडेंट्स की इनकम रह जाएगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है। तो ये नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये कन्वर्जन फ्रॉम नेशनल इनकम टू डोमेस्टिक इनकम समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट फॉर्मूला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फॉरेनर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को समझने से पहले हम मीनिंग देखते हैं नेट। नेट मीन्स क्या होता है? नेट मीन्स फाइनल फिगर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जब किसी की सैलरी पूछते हैं तो आपने एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो एक पर्सन होता है वो क्या आंसर देता है कि मेरी सैलरी कट के मुझे, मेरा पीएफ वगैरह कट के मुझे, मान लो वो कह रहा है कि मुझे कट के 30,000 मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन को जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है सैलरी का 30,000, वो क्या है? इसकी नेट सैलरी है। ठीक है, हालांकि इसकी सैलरी इससे ज्यादा होगी। ठीक है, हो सकता है उसकी सैलरी 40,000 हो, बट हो सकता है कि जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसका पीएफ या और भी जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं उनको वो डिडक्ट करके, कट करके उसे 30,000 सैलरी दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, मेरी सैलरी जो इन हैंड आती है वो 30,000 आती है। तो वो जो सैलरी उसकी इन हैंड आ रही है वो फाइनल फिगर है उसकी सैलरी की। ठीक है, तो वो जो सैलरी इन हैंड आ रही है उसे हम कह सकते हैं कि वो उसकी नेट सैलरी है। ठीक है, तो नेट मीन्स जब किसी अमाउंट में से जितने भी अमाउंट माइनस होने हैं, डिडक्ट होने हैं, जब वो सारे उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो जाते हैं तो फाइनल फिगर जो आती है उसे हम क्या कहते हैं? नेट फिगर। ठीक है, तो सेम अब इस नेट वर्ड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि नेट फिगर, वो नेट फिगर जो हमें किससे रिसीव हुई है, जिसमें से जितना भी कोई अमाउंट अगर डिडक्ट होना था तो वो डिडक्ट हो चुका है। ये हमारी फाइनल फिगर है किसकी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। जितनी भी हमें फैक्टर इनकम रिसीव हुई है अदर कंट्रीज से, उसकी फाइनल फिगर है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है नेट, क्योंकि इस फिगर में से जितनी भी अनरिक्वायर्ड फिगर्स हैं हम उसे ऑलरेडी माइनस कर चुके होंगे, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं नेट। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें नेट का मीनिंग समझ आ चुका है तो अब हम इस फॉर्मूला को समझेंगे। तो यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग ये है कि ये फैक्टर इनकम है किसकी? जो हमें अब्रॉड से रिसीव हुई है। ठीक है, तो इसमें फैक्टर इनकम होगी ओनली एंड ओनली आर रेजिडेंट्स। ठीक है, तो इस फिगर को डिराइव करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि वो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है कहाँ से? अब्रॉड से। उस फैक्टर इनकम में से हम क्या कर रहे हैं? हम माइनस कर रहे हैं। किसे माइनस कर रहे हैं? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। किस फिगर को माइनस कर रहे हैं हम? उस फैक्टर इनकम को हम माइनस कर रहे हैं जो कि किसने अर्न की है? नॉन रेजिडेंट्स ने। कहाँ? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो जब हम हमारे रेजिडेंट्स की इनकम में से माइनस कर देते हैं उन नॉन रेजिडेंट्स की इनकम जो उन्होंने हमारी कंट्री से अर्न की है, तो ये हमारी नेट फिगर रह जाएगी किसकी? उस अमाउंट की जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है
फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, क्योंकि इस अमाउंट में से हमने वो फिगर, वो अमाउंट एक्सक्लूड कर दिया है। कौन सा अमाउंट? जो नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न किया है। तो ये ओनली एंड ओनली कौन सी फिगर बचेगी? जो कि हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम इसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो हमने इनकी कैलकुलेशन ऑलरेडी सीख ली है, बट जब हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की फिगर होती है तो इनकी कैलकुलेशन हमारे लिए और इजी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यूज करेंगे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में, ठीक है। और आगे मैं जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यूज करूंगी, मैं इसे क्या यूज करने वाली हूँ? तो मैं इसे इस शॉर्ट फॉर्म के थ्रू यूज करूंगी, ठीक है। तो मैं हर बार इतना बड़ा ये नहीं लिख सकती, इसलिए मैं आगे जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज करूंगी, मैं इस शॉर्ट फॉर्म को यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ हम सबसे पहले कैलकुलेशन सीखेंगे नेशनल इनकम की थ्रू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, कि हम कैसे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को डिराइव करें बाय द यूज ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेशनल इनकम हमें याद है कि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था कि नेशनल इनकम में ओनली एंड ओनली आर रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम होती है, चाहे वो कहीं भी अर्न की गई हो सकता है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई हो सकता है वो फॉरेन में किसी एरिया में अर्न की गई हो, बट ओनली एंड ओनली आर रेजिडेंट्स। फिर डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग हमने देखा था कि डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की फैक्टर इनकम होती है, जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है। तो अब डोमेस्टिक इनकम जिसमें रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की फैक्टर इनकम है, तो अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या होगा? तो ये डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बन जाएगी। कैसे? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम में हमने क्या किया था? नेट फैक्टर इनकम में हम ऑलरेडी क्या है, नॉन रेजिडेंट्स की वो फैक्टर इनकम माइनस कर चुके हैं जो कि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की थी। तो इस फिगर में तो नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे ही हम इस फिगर को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये डोमेस्टिक इनकम ओनली रेजिडेंट्स की इनकम रह जाएगी, क्योंकि इस डोमेस्टिक इनकम में पहले नॉन रेजिडेंट्स की इनकम थी, लेकिन जैसे ही हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया तो ये ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की इनकम रह गई, क्योंकि इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से ऑलरेडी नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम डिडक्टेड है, माइनस है, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक इनकम ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेशनल इनकम बन जाएगी, क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की इनकम रह जाएगी। नेक्स्ट हम डिराइव्ड करेंगे डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इनकम होती है, जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है। तो इस डोमेस्टिक इनकम को डिराइव करने के लिए मैं क्या करूँगी? नेशनल इनकम जिसमें ओनली एंड ओनली हमारे रेजिडेंट्स की इनकम है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इससे क्या होगा? नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? आइए समझते हैं। तो हुआ क्या था, जब मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट की थी तो उस वक्त मैंने क्या किया था? हमारे रेजिडेंट्स की वो इनकम जो कि उन्होंने अब्रॉड में अर्न की है उसमें से माइनस कर दिया था किस फिगर को? जो नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी कंट्री में अर्न की थी, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? नेशनल इनकम तो वही रहेगी जो अभी मैंने लिखी हुई थी, लेकिन जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो फर्स्ट फिगर है वो क्या है? माइनस में आएगी ब्रैकेट ओपन होते ही, ठीक है। कौन सी फिगर? जो हमारे रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से अर्न की है, तो वो फिगर माइनस में आएगी। लेकिन
जो ये फिगर है जो माइनस में है, लेकिन ये जो दूसरी फिगर है जो कि नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है, ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव फिगर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम है वो क्या है, पॉजिटिव में हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो नेशनल इनकम जिसमें कि ओनली एंड ओनली रेजिडेंट्स की इनकम थी, उसमें नॉन रेजिडेंट्स की भी इनकम इंक्लूड हो जाएगी, और वो फैक्टर इनकम जो कि हमारे रेजिडेंट्स ने अब्रॉड से अर्न की थी वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम ये 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये जो नेशनल इनकम है, तो इससे इस नेशनल इनकम में ओनली एंड ओनली क्या बचेगा, नॉन रेजिडेंट्स की इनकम, क्योंकि वो हमने अभी अभी ऐड की है, और दूसरा क्या बचेगा, उन रेजिडेंट्स की इनकम जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है, क्योंकि हमने इस स्टेप के थ्रू उन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को माइनस कर दिया है जो कि उन्होंने फॉरेन में अर्न की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली उन रेजिडेंट्स की इनकम बचेगी ना जो कि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की। तो अब ध्यान से देखो इस फिगर को, तो ये दोनों ही फिगर किस में होती हैं, डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है, नॉन रेजिडेंट्स और रेजिडेंट्स दोनों की इनकम होती है जो कि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। तो ऑब्वियसली ये फिगर इसी को तो शो कर रही है, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम जो कि उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। तो इन स्टेप्स के थ्रू हमने क्या किया, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम के थ्रू और बाय यूजिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। हम हर बार ये लॉन्ग प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस बस मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया था, ताकि आपको क्लियर हो सके कि जब हम नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं तो वो कैसे डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इस लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो ना करके हम डायरेक्टली इस स्टेप को फॉलो करेंगे, तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम नेट फैक्टर इनकम के थ्रू डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।